सो कपिलेश जी, फिर इसका मतलब है कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ सीनियर्स की है और उनको ही जेनजी को सिर्फ संभालना है, और अपनी तरफ से जेनजी जो है उनको अपनी जिम्मेदारी लेने की कहीं भी जरूरत नहीं है। मैम ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया, क्योंकि आज का डिस्कशन हो रहा है कि जेनजी ने क्या चेंज लाया है, इसलिए डिस्कशन सीनियर्स पे ज्यादा हो रहा था। हाँ, ये बात सही है मैम आपका कि खाली काम सीनियर का ये नहीं रह जाएगा कि बस जेनजी को ही संभालते रहो। राइट। हमने जेनजी संभालने के लिए नहीं लिए ये जॉब, राइट। क्योंकि हर एक जॉब का एक रोल, एक पर्पस होता है। राइट। ओके, तो मैम मैं अगर जेनजी के एंगल से जवाब दूं और फिर उसके बाद सीनियर के एंगल से, जेनजी के एंगल से दूं तो मैम इट इज लाइक एक बच्चा होता है, शुरू में तो डिपेंडेंट ही रहता है माँ बाप पे सब कुछ, देन इट बिकम्स थोड़ा अपना काम करने लगता है। उसको बोलते भी तुम बच्चे नहीं रहे भाई, ये खुद कर लो। बिल्कुल सही बात। सो आई थिंक इन केस ऑफ जेनजी ऑल्सो, और नॉट ओनली जेनजी, एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, there is a phase of dependency on their parents for their job also, मतलब for their every earning also. Right. Then they get this job, so they become independent, and they come to this workplace with a feeling that they become independent. But the thing doesn't stop there. There's a third world called interdependent. Okay. तो वो सिखाना भी सीनियर का ही काम है। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल ही दे सकता हूँ, कई ऐसे जेनजी हैं जो मेरे साथ ही काम करते हैं और जो उनको साल फिर 2 साल हो गया है, तो फिर मैं उनसे ऐसे नहीं बोलता हर बार, फिर उनको बोलता बेटा अब तो बता दिया, ये सिखा दिया, एक्सपीरियंस भी दे दिया, सब कुछ, अब दिस नीड्स टू बी डन बाय टुमारो, देन दे विल डू इट आल्सो। फिर वो रात भर जग के भी करेंगे तो करेंगे। सो आई थिंक ये जो, चूंकि पॉडकास्ट वाज मोर टुवर्ड्स जेन जी, तो वी डिस्कस दिस। सो सीनियर शुड ओनली नो व्हेन टू चेंज द गियर। सो द होल डिस्कशन दैट इज हैपनिंग विद यू इज, क्योंकि वो गियर आपने लगा दिया 4th गियर और वो आया है फर्स्ट, अभी नया नया आया, उस समय फर्स्ट गियर ही चाहिए था। बट वन शुड नो हाउ टू चेंज द गियर्स as the momentum is built by you only, right, and that will take care. And I think one day they will realize, and they do realize also. अभी recently एक ही मेरी पुरानी एक बंदी है, उसने मेरे को फोन किया, सर थैंक यू सर, आपने शुरू में मेरे सारे नखरे झेल लिए, लेकिन मुझे डांट के भी आपने मुझे कुछ बना दिया आज। मतलब थैंक यू बोला उसने। एंड उस समय मुझे थोड़ा खराब भी लगा था, लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज सक्सेसफुल नहीं होती। तो कई बार बच्चे बोलते थैंक यू, आपने मेरे को बता दिया कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था ये। राइट। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनको भी ये समझने की जरूरत है कि सीनियर्स की तरफ से डांट आ सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि सीनियर्स को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने की या उनको जज करने की, उनको लेबल करने की ज़रूरत है, पर कहीं ना कहीं कंट्रोल एनवायरनमेंट ऐसा देना कि जिससे उनकी अपनी रिजिलियंस पावर डेवलप हो पाए। और जैसा आपने बोला कि पहले इनिशियली तो शायद फर्स्ट गियर रखना ज़रूरी है, पर धीरे धीरे गियर चेंज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारे आने वाले जेनजी हैं, जो हमारे जेनजी हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी और हमें अपना रिजिलियंस पावर बढ़ाना है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर स्ट्रेस और एंजाइटी में पड़े रहेंगे तो हम कैसे चीज़ों को करना सीखेंगे। सो दे शुड गो बियॉन्ड इट ऑल्सो, और अपना स्किल बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है। करेक्ट मैम। इनफैक्ट एक जेनजी है, अगेन जेनजी ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो उसने मुझसे पूछा सर पिछली बार तो आपने जो है मेरे को इस चीज के लिए कुछ नहीं बोला था, आज आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा बिकॉज पिछली बार तुम नहीं थी। राइट, बिल्कुल सही। एक्सपेक्टेड था तुमसे वो गलती, लेकिन आज नहीं। राइट। तो आप सिर्फ गलती पे गलती करे जाएंगे और सीनियर सिर्फ माफ़ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको भी अपने स्किल्स भी इम्प्रूव करने और थोड़ा सा टॉलरेंस पावर भी बढ़ाना है कि ओके अगर सीनियर ने बोल दिया तो इट्स ओके, दैट डजंट मेक दिस वर्ड एंड हेयर कि अब इन्होंने बोल दिया तो कोई बहुत ही बुरी बात है और अब तो मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और एंग्जाइटी में आ जाते हैं। लेट्स जस्ट बिल्ड इमोशनल रिजिलियंस, वहाँ पे भी काम होने की जरूरत है। और मैम उसके लिए बहुत स्कोप है। राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे आप लोग जो काम करते हैं वहां पर जब काउंसलिंग करते हैं तो उससे उन लोग को ठीक है एक वेंट आउट करने की जगह भी मिलती है। राइट। बात कर सकते हैं आपस में, छोटा सा 2-3 लोग फोरम में बात कर सकते हैं, दे कैन वेंट आउट। सो देयर इज अ लॉट दैट इज अवेलेबल फॉर देम टू बिल्ड दिस रेजिलियंस। एंड एक और चीज है मैम, डू दे हैव अ चॉइस? मतलब इसके कहते हैं ना हॉब्सन्स चॉइस। Hobson's choice is when there is no choice is the easiest choice. It's Hobson's choice. Means you building resilience के अलावा और कुछ है नहीं. Why are you going into the mental agony and anxiety and all? That is one. Right. Because you think that there is a choice, na? Right. This is also a choice. Go meet people, talk to people. कौन मना करेगा मैम? अगर कोई किसी से बोलता है जरा मुझे बात करनी है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत अच्छा है मैम, they have got these
there are मतलब confidential ways of coming out and talking to trained psychologist and आपके sessions होते हैं, all that is available. And आज की डेट में I think it's available in many organizations. Many organizations, बहुत सारी I think government की भी कुछ ऐसी lines हैं जहाँ पर you can always talk. You can always talk. तो why to go for this? I would ask you, कपिलेश, कि आजकल जो है ये देखा गया है कि बच्चे जॉब ज्वाइन करते हैं इनिशियली और बहुत जल्दी ही कहीं उन नहीं समझ में आया, कनेक्ट नहीं बना, बोर हो गए, लर्निंग नहीं हो रही है, ये करके बहुत जल्दी ही वो उसको छोड़ भी देते हैं, मतलब 6 महीने, साल भर, मैक्सिमम 1.5 साल, 2 साल, राइट। और बहुत जल्दी जल्दी अपना हॉपिंग करते रहते हैं कंपनीज में, और इसलिए उनका जो है स्किल उतना बिल्ड नहीं हो पाता है, राइट। और कहीं ना कहीं ऐसे में उनका खुद का प्रोग्रेस टोल पर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक जगह रुक करके कम से कम 3-4 साल, 5 साल इनिशियली अपना टाइम देते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आप जिस तरीके का सीखोगे और जिस तरीके से आपका स्किल बिल्ड होगा, दैट विल बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल। पर अगर आप जल्दी जल्दी हर एक काम को छोड़ते चले जाओगे तो आप कहीं पर भी अपना बहुत ज़्यादा स्किल नहीं गेन कर पाओगे। तो ये जो एटीट्यूड है, इसके ऊपर किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सफरर है उसको अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा, आई कैन अंडरस्टैंड कि सीनियर्स के पार्ट पे, कॉर्पोरेट के लेवल पे काम होना चाहिए, पर बच्चों को, जेंजी को भी अपने लेवल पर थोड़ा सा इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। व्हाट वुड यू से अबाउट? मैम, दोनों पॉइंट्स में मतलब सीनियर के लेवल का तो मैंने काफ़ी बोल दिया, पर जेंजी के एंगल से अगर हम बात करते हैं, instead of job hopping, if they are given the opportunity of skill hopping, they will not hop the job if they are looking for skill. Right. But if they are looking for कि मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, बस यहाँ से भागना है, हर एक जॉब का एक पुश और पुल फैक्टर होता है। अगर यहाँ से पुश फैक्टर मिल रहा है तो फिर कुछ भी पुल करेगा, चला जाएगा। या वहां से इतना स्ट्रॉन्ग पुल मिल रहा है, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे कुछ हो, तो फिर वो यहाँ का मतलब कोई मैटर नहीं करेगा, फिर वो वहां जाएगा, उसकी मजबूरी होगी या जो भी होगा उसकी वजह से जाएगा। सो जॉब हॉपिंग मैडम पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। हाँ, 1-2 जॉब के बाद अगर उसको थोड़ी सी समझ में आ गई कि यार दिस इज नॉट द आंसर, ओके, तो आई थिंक देन यू हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ टैलेंट पूल एवरीवेयर। यानी कि अगर मेरा कोई जेंजी आज छोड़ के गया तो मेरे पास एक और भी तो है जो 2 जॉब कहीं चेंज करके सीख भी चुका है कि नहीं यार रोज रोज जॉब नहीं चेंज करनी चाहिए, तो मैं उसको ले लूंगा। तो मैं इंटरव्यू में पूछूंगा तुमने क्या सीखा अपनी पिछली 2 जॉब्स में, तो बताएगा कि सर इससे तो कुछ नहीं मिलता, यू नो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। अच्छा चलो आ जाओ। नाउ कमिंग फ्रॉम अ सुपीरियर साइड, एक जो लीडर होता है या जो भी उनका बॉस होता है, आई थिंक बॉस कैन ऑल्सो गिव प्रोजेक्ट्स। होता है क्या है कि हम बहुत ज्यादा ना एग्जीक्यूशन लेवल पे चले जाते हैं। अगर आप उस एग्जीक्यूशन को उसको डिफरेंट लेवल का प्रोजेक्ट दे दो, ओके, जैसे मेरा जो एक एआई ट्रेनिंग्स होती है, उस एआई ट्रेनिंग की जो हेड है वो मेरे ख्याल से 23 साल की है। अच्छा, ओके। और वो एआई ट्रेनिंग की हेड है, यानी कि वो मुझे भी बैठ के सिखाती है। अच्छा, ओके। लेटेस्ट टूल्स, और वो सारे टेस्ट भी करती है, जो भी टेस्ट कंडक्ट करती है, और वो सीनियर्स को भी सिखाती है। जीएम लेवल के लोग भी बैठे होते हैं उसकी ट्रेनिंग में। शी जस्ट दैट, आप मुझे बताइए वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी? उसको मिल गया वो पर्पस। मतलब आप उसको प्रोजेक्ट दो, ओके। एक पर्टिकुलर लड़की हमारे यहाँ जो बुक रीडिंग हमारे जो क्लब है उसको वो हेड करती है ना। पॉइंट इज कि शी इज नॉट लुकिंग एट दिस जॉब जस्ट लाइक कि ठीक है मेरे को आई है, ये काम है मेरा। शी इज ऑल्सो लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो वो स्किल हॉपिंग आप भी तो करा सकते हो। आप भी तो, आपके पास इतने एवेन्यूज हैं। इनफैक्ट उनको नहीं नजर आएगा जेंजी को इतना, हालांकि जेंजी बोल सकता है आपको, बट बॉस को ज्यादा नजर आएगा। उसके पास तो एवेन्यूज हैं, उसको तो पता चल जाएगा इसको ये इंचार्ज बना दो, इसको इसका इंचार्ज बना दो। दैट्स हाउ वी कैन डू। स्कूल में नहीं था मैडम, शिवाजी टैगोर, अशोक रमन हाउस होते थे, हाउस प्रीफेक्ट और पता नहीं क्या क्या होते थे हमारे। कांट वी डू दैट इन डिपार्टमेंट्स? राइट। तो मतलब आपको उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, आपको उनको अलग तरीके से थोड़ा सा एंगेज करना है ताकि वो जॉब में टिके रहें। और इसमें शायद दोनों का ही विन विन सिचुएशन है, नॉट ओनली जेंजी, कॉर्पोरेट का जो वर्क है, वर्क प्लेस का भी विन विन सिचुएशन है, और उनका भी है जो काम पे आते हैं उनका भी विन विन सिचुएशन। सो मैम, अभी मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था, हमने बोला सर रिटेंशन के बारे में बात करनी है, रिटेंशन के लिए आप ऐसे प्रोग्राम बनाओ रिटेंशन के। मैंने यार नेक्स्ट टाइम डोंट यूज दिस वर्ड रिटेंशन। आपको क्यों, एक आदमी जाना चाहता है आप उसको रिटेन करने पे लगे हो, व्हाई डू यू यूज दिस वर्ड्स रिटेन? You make yourself so much attractive that वो जाना नहीं चाहेगा। And this is one of the way, as I said, give them that responsibility, give them those projects. हम सोचते हैं ना कि
वो उसको रिटेन कैसे करें अब। आई थिंक हम गलत सोचते हैं, राइट। हम इनसिक्योरिटी के पॉइंट से आ रहे हैं, हम डर के अंदर से आ रहे हैं कि उनको रिटेन करना है। बट यू मीन टू से कि हमें अपने आप को इतना सक्षम बनाना है, इतना हमें अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है कि वो हमारे पास टिका ही रहे। मैम जैसे आप ही आती हैं, आपने भी ट्रेनिंग्स की हैं और कुछ साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व, तो एम्प्लॉय देखता है, ऐसी बात नहीं यार यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग भी मिल रही है, यहाँ पर मुझे दिवाली में इतना कुछ मिलता है, यहाँ पर मुझे अच्छा माहौल मिल रहा है, यहाँ पर मुझे इट्स लाइक अ सेकंड होम टू मी, तो फिर वो नहीं जाएगा। और जिस दिन जाएगा तो कुछ दे के लेके जाएगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से जाएगा, 4-5 साल नौकरी करने के बाद जाएगा, जितना आई थिंक आजकल एनी हाउ वैलिड है।